कुछ लोग होते हैं ना जो कि अपनी आदतों से मजबूर होते हैं और वो कभी सुधर ही नहीं सकते। एनी हाउ एनी कंडीशन वो सुधर ही नहीं सकते। तो कुछ ऐसी ही हैं तहलका जी, ठीक है। इन्होंने एक कैप्शन डाला है, पहले मैं वो कैप्शन डिस्कस करती हूँ आपके साथ में। सॉरी, कहाँ चला गया? ओके, एक मिनट। कुछ लोग मतलब अजीब होते हैं। इन्होंने एक कैप्शन डाला है, लो सच बता दिया इन दोनों आदमी का काला सच, ठीक है। और उन्होंने सुमित महल जी की और सौरभ भाई साहब की फोटो लगाई है, ठीक है। और इन्होंने लिखा है, मर्द वो है जो दर्द से बचाए औरत को। ओके, तो मैडम पता है इस तरीके से गेम नहीं खेलिए, ठीक है। बिकॉज पता नहीं किसको क्या समझ आया, नहीं समझ आया। लोगों को लग रहा होगा ना कि सौरभ जी ने या सुमित जी ने आपकी हेल्प करी तो आपने उनके थैंक यू के पर्पस से एक वीडियो बनाया। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये थैंक यू के पर्पस से आपने वीडियो बनाया है। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी तहलका जी के बारे में। एक्चुअली जब से वो एक इंसिडेंट हुआ था कि लाइव में इनको गाली पड़ी थी और झापड़ थापड़ जो भी पड़े थे और फिर पता चला कि इनके हस्बैंड की लाइफ में कोई दूसरी महिला आ गई है, तो मैं ना थोड़ा इनसे सिंपैथाइज करने लग पड़ी थी। क्योंकि यार जब ऐसी चीजें होती है ना तो आपका थोड़ा सा हार्ट ना मेल्ट होने लगता है और मेरे साथ ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। लिटरली मेरे साथ बहुत ज्यादा होती है, गॉड नोज बट होती है। तो मैंने अपनी सारी जो भी इन्होंने छीछा लेकर गंदगी करी थी ना, उन ग्रजेस को पीछे छोड़ते हुए मैंने एक दो बार ये लाइव आई थी तो मैं इनके लाइव में जा करके इनके लिए मैंने कमेंट भी किया कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप सब माता रानी पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि वो बैक ऑफ द माइंड चलता था कि भाई जो औरत इतना दुनिया को न्याय दिला रही है उसके साथ इतना गलत हो रहा है कि उसके हस्बैंड खुद किसी औरत के चक्कर में है और ये इतना वीक है कि ये रो रो के वीडियो और लाइव बना रही हैं। लेकिन चलो ठीक है, ये इनका लुकआउट है जो भी था। लेकिन अभी इन्होंने रिसेंट एक नौटंकी किया है, एक वीडियो इन्होंने जो बनाया है सुमित महल और सौरभ जी के लिए। ये वीडियो इन्होंने थैंक यू के पर्पस से नहीं बनाया है। एक्चुअली ये सौरभ और सुमित जी को ना वो विनोद भाई साहब एक जो हैं, जो जिनका पता नहीं इनका आपस में क्या है, विनोद भाई साहब का और तहलका जी का, तो ये उनको चाहते हैं ना भिड़ाना कि विनोद भाई साहब को लगे कि सुमित महल ने और सौरभ जी ने इनकी हेल्प करी है तो उनका आपस में इक्वेशन बिगड़ जाए। ये वीडियो आप अगर ध्यान से देखोगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप उस वीडियो को देखो ध्यान से, तो आपको ना इनका मैडम जी का जो पर्पस है ना वो समझ में आएगा। जितनी आप तारीफ उनकी कर रही है ना, इसकी कोई नीड नहीं थी। और जिस तरीके से आपने बोला कि वो एक सेकंड में किसी का भी चैनल टर्मिनेट कर, तो नहीं, वो ऐसे इंसान ही नहीं है। और आई एम वेरी मच श्योर कि ऐसा उन्होंने आपसे नहीं बोला होगा कि मैं किसी का भी चैनल टर्मिनेट करवा दूंगा और ये वो। हाँ, टेक्निकल नॉलेज है उनको, ये आप बता रही हैं, ये तो दुनिया जानती है। जो भी लोग यूट्यूब पे हैं उनको सबको पता है, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी पता है। तो इनका पर्पस यही था कि ये विनोद भाई साहब से सुमित महल और सौरभ जी को भिड़ाएं, ठीक है। ये मत कीजिए। बिकॉज चलिए, आपने तारीफ की, समझते हैं। एक बात बताइए मैडम, क्या आप यहाँ से बीमार हैं या फिर आप यहाँ से वीक हैं? आप मतलब क्या है क्या? थोड़ा अगर आप पीछे जाइए तो जब तिवारी जी की और सुमित महल के रिश्ते बने तो भाई साहब आपने जो सुमित महल की तारीफों की जो लड़ी जड़ी कड़ी बड़ी लगाई, इतना कि भाई वो ऐसे है, ऐसे बिजनेसमैन है, उसको तो देखेंगे रिएक्शन चैनल वाले तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मतलब इतना अति कर दिया ना, अति कर दिया। और जहां पे अति होता है वहीं पे सारी चीजें खराब हो जाती है, ठीक है। फिर एक समय आया तिवारी जी के काली करतूतों की वजह से ही ऐसा सिचुएशन आया कि इन दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। और पहले तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि रिश्ते खराब होने लगे, उसके पहले ही आपने अपने चैनल पे समा बांधना शुरू कर दिया।
बहुत बहुत ही गंदे गंदे रिकॉर्डिंग चैट्स ये वो, और आपने सुमित महल जी को ना एकदम नाली का कीड़ा बना दिया कि ये तो ऐसा गंदा इंसान है, ये ऐसे नीच है, ऐसे गलीच है। 1000 तरह की चीजें आपने बोल दी, ठीक है। और क्योंकि अब आपके चैनल में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए तो आप शायद उनके पास आप गई होंगी, सौरभ जी के पास हेल्प के लिए गई होंगी ऑफ कोर्स, या फिर आप सुमित महल जिसके भी पास गई होंगी तो उन लोगों ने आपकी हेल्प करी। भाई इंसानियत तो रखना था, उस चीज को आप सिर्फ एक थैंक यू बोल करके भी छोड़ सकती थी। और आपको क्या, आप तो खुद इतने दिन से वाईटी पे हो, आपको क्या जरूरत पड़ गई, आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि आप उनका नाम लेकर के वीडियो बनाओ। इन चीजों का कोई मतलब मकसद कुछ है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इन चीजों का कोई भी मतलब मकसद है। हाँ, तो बस आपका मकसद सिर्फ इतना था कि उन दोनों को ना आपस में ऐसे करवाना, समझी। ये सब गंदे गेम मत खेलिए। और ये आपका पैटर्न रहा है, कभी आप इधर होती है, कभी आप उधर होती है, इसीलिए आपको थाली का बैगन बोला जाता है। क्योंकि जब आप तिवारी जी की भी सपोर्ट कर रही थी, वो कहीं से सपोर्ट नहीं लग रहा था, बिकॉज तिवारी का छीछा लेदर जितना लप्पू रंगीला जी ने किया, आई थिंक उतना ही छीछा लेदर आपने भी किया। और जो अच्छे इंसान थे ना, उनकी अच्छाई दिखी। सुमित महल ने आज तक मुंह नहीं खोला है, आज तक उन्होंने तिवारी या उनकी बच्ची या उनकी फैमिली के लिए एक सिंगल वर्ड नहीं बोला है। लेकिन आपने तो पता नहीं क्या बोला, क्या नहीं बोल दिया। मतलब एक तरफ आप उनको सपोर्ट करने का ढोंग भी कर रहे हो, दूसरी तरफ उनके लिए गंदी गंदी बुरी बुरी बेकार से बेकार चीजें भी बोल रहे हो। मतलब क्या यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? मुझे नहीं लिटरली समझ में आता। और प्लीज मेरे पीछे मत पड़िएगा, मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दीजिए ढंग से, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। बिकॉज ये आपका दोगला रूप जो है ना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका हमेशा से ये पैटर्न रहा है, एक तरफ आप लप्पू रंगीला जी की फैमिली के पीछे पड़ते हो, एक तरफ आप उनकी मदर के लिए गंदे गंदे वीडियो, उनके मेकअप का मजाक बनाते हो, फिर दूसरे वीडियो में मैं देखती हूँ कि उन्हीं की फैमिली से रिलेटेड आप रो रहे होते हो। कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ आप जगत भाभी को बच्चा कभी ना हो का बद्दुआ देते हो, दूसरी तरफ पता चलता है कि अच्छा आप तो उनके सपोर्ट में रात रात भर उनसे बात कर रहे थे। तो मतलब नॉर्मल नहीं दिख रही है, आप नॉर्मल नहीं दिख रही हैं। और एक चीज बताऊं, हाँ ये जो भी विनोद जी जो भी हैं, मैंने भी उनकी कुछ कुछ वीडियो देखी है, बिल्कुल देखी है। उन्होंने कुछ कुछ चीजें जो बोली है, मैं उस पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगी। और अगर सच पूछो तो मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मैं नहीं बोल सकती। बिकॉज पता नहीं आपका और उनका क्या इशू है, तो बिना हर एक चीज को जाने मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं कर सकती। बट मैडम करती तो आप भी वही गंदगी हैं, ठीक है। आप भी उनसे आप नहीं टकराती, बिकॉज आपको भी पता है कि कोई अगर आपके लेवल का आंसर कोई कर सकता है ना, अगर आपको कोई आपकी औकात दिखा सकता है, तो वो वही लोग हैं। बिकॉज आप वो हैं जो इनोसेंट पीपल को पकड़ती हैं, जो आपकी तरह गाली ग्लौज नहीं कर सकता, जो आपकी तरह छीछा लेदर। आप भूल गई, आप सिंपल सोबर लोगों को पकड़ के कहती थी कि तुमको अब हम बताते हैं, तुमको हम ये नहीं करने देंगे। एग्जाम्पल में निक्कू सुमित है, कामनी जी हैं, मैं हूँ, रिएक्शन रोस्ट विथ वंदना है। आपने बहुत गंदगी करी है, आपने भी बहुत गंदगी करी है। तो आपके साथ देखो, जो जैसा करता है, ये कलयुग चल रहा है मैडम। आप दाएं हाथ से कुछ करोगे, आपके बाएं हाथ को मिलेगा, तो वो सारी गंदगी ना रिटर्न होकर के आपके पास ही आ रही है। और हाँ, इतना चलो ठीक है, कुछ मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको लेकर के, जो भी वो स्नैपी गर्ल के मामले में जो भी चीजें हुई थी। तो अभी आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उस चीज में हम सब आपके सपोर्ट में हैं। मैंने भी स्नैपी गर्ल से रिलेटेड पॉजिटिव वीडियो बनाए हैं डेफिनेटली, बट बहुत ज्यादा नहीं बना पाते बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि किसी को फेवर करने के चक्कर में किसी एक के साथ मेरी वीडियो की वजह से कुछ भी उनके माइंड पे गलत इफेक्ट पड़े। बट हाँ, आप जो कर रही हैं, आपके पास बहुत सारी जानकारी है, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप करते रहिए। लेकिन एक तरफ आप इंसानियत दिखाते हो किसी को सपोर्ट करके, और दूसरी तरफ हैवानियत दिखाते हो किसी के लिए बुरा जाल बुन करके, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आपको ये समझ कैसे नहीं आता, बिकॉज आप जो करते हो ना, जिस तरीके से आप सरिता जेठू जी के पीछे पड़ी, उनका कच्चा चीठा खोलने की कोशिश कर रही थी, भाई दे दनादन लाइव, दे दनादन वीडियो,
आपका काला चिट्ठा सब आपके ही लाइफ में खुल गया, झापड़ तापड़ गाली गलौज के रूप में। तो पता है ऊपर बैठा ईश्वर ना सब देख रहा है, और गलत के साथ गलत और सही के साथ सही ही होता है, हमेशा ये होता आया है और होता ही रहेगा। सो दैट्स इट। आई होप कि आप गंदगी ना करें, अगर आपको रिस्पॉन्स करना भी है तो थोड़ा डिसेंट वे में करें जैसे मैंने किया है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। और प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और प्लीज जिन्होंने मेरी श्वेताज फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल श्वेताज फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने फेसबुक पे भी उसका पेज बनाया है श्वेताज फैशन वर्ल्ड के ही नाम से, तो आप प्लीज मुझे वहां पे फॉलो कीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है श्वेता शर्मा 7397, तो प्लीज आप मुझे वहां पे भी फॉलो कीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।